Hello students, today we are to start our line and angles. लाइन एंड एंगल्स के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमारा एंगल्स आता है। एंगल्स हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल्स में सबसे पहले एक्यूट एंगल के बारे में बात करते हैं। एक्यूट एंगल 90 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। जो एक्यूट एंगल होता है वो हमारा 90 से तो छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। ऑब्ट्यूज़ की बात करते हैं तो ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या होता है, मोर देन 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ठीक है। कुछ परपेंडिकुलर टाइप इस तरीके से 90 डिग्री एक लाइन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो इस एंगल बनता है, ये बनता है आपका 90 डिग्री का, ओके। दूसरा एंगल की बात करते हैं। अब आते हैं स्ट्रेट एंगल पे। स्ट्रेट एंगल जो होता है वो हमारा किसी भी लाइन पर बनने वाला जो एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। वो जो भी एंगल होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़े होते हैं लेकिन 360 से छोटे होते हैं। जो रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं 180 से बड़े होते हैं, इन एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो 180 से तो बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। चलिए बात करते हैं अब रिलेटेड टू एंगल्स। एंगल किस तरीके से और डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। एंगल्स को हम एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं? जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। आपकी क्लास में सबसे पहले आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। यदि आपको एक एंगल 60 दे दिया जाए और दूसरा एंगल 30 दे दिया जाए और पूछा जाए क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 60 को और 30 को ऐड करके देखेंगे। यदि ये 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री आता है तो ये एंगल 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। जैसे कि मैं एक एंगल और दे दूँ 45, एक दे दूँ और एक दे दूँ 30, तो इन दोनों का क्या, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। 45 को हम 30 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। तो ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है ना, 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो इसलिए नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नो, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब बात और किस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक एंगल दे दिया जाता है कि 90 हमें दे दिया, एक एंगल दे दिया 60 डिग्री, एक एंगल दे दिया 60 डिग्री और पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताइए क्या होगा। वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो उन दो एंगल को बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो क्या करेंगे, जो इनका सम 90 होगा तो हम उस एंगल को 90 में से माइनस कर देंगे। 90 में से 60 को माइनस किया तो कितना आया? 30 आया, ठीक है। ऐसे ही सारे एंगल आप निकाल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। यदि कॉम्प्लीमेंट्री हमारा माइनस होकर के जितना भी नंबर आएगा वो इसका 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल जिन दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जिस तरीके से अभी 60 का बताया था, जैसे मैंने बताया 160 + 20, दो एंगल दे दिए, इन दोनों का एंगल 180 डिग्री आता है, तो ये एंगल सप्लीमेंट्री है। एक एंगल दे दिया है 120, दूसरा दे दिया है 60, क्या ये दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री हैं? इन दोनों को ऐड करके देखिए, इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो इन दोनों का सम कितना आता है? 180 आता है। तो ये एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। यदि कोई एंगल दे दिया है बीच में से ही, हमें दे दिया है कि 75 एंगल कोई दे दिया है, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 75 को माइनस कर देंगे। जो एंगल निकल के आएगा वो एंगल इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है।
बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जो साथ वाले एंगल होते हैं। जैसे यदि हमने कोई एक एंगल बनाया है और इसी की वर्टेक्स से दूसरा कोई एंगल बना रहा है, तो एक सबसे पहली तो प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो वर्टेक्स होती है वो एक होती है, और इनके जो एंगल होते हैं, ये वाले जो एंगल होते हैं, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इनकी एक ही आर्म होती है, ये वाली आर्म इस एंगल में भी है और ये वाली आर्म इस वाले एंगल में भी है। यदि इनका नाम दे दूँ मैं, फिर से बना देते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं एक ओ, ए, बी और ये सी। ओ बी आर्म इसके अंदर क्या है, दोनों के अंदर दो एंगल है। पहली बात एंगल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एंगल है हमारे पास, एक तो है ए ओ बी, एक है एंगल बी ओ सी और एक है एंगल ए ओ सी। तो ए ओ सी तो ये कंप्लीट एंगल होगा, तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एंगल तो ये कंप्लीट ये वाला एंगल तो हमारा क्या होगा, कंप्लीट एंगल होगा, तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले एंगल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ए बी और सी जो हमारा ये कंप्लीट एंगल है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इन दो एंगल की बात कर रहे हैं, इन दो एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए ओ बी एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल, और दूसरे एंगल बी ओ सी एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें एक ही आर्म है, ठीक है, एक ही कॉमन आर्म है। तो वो कॉमन आर्म कौन सी है, बी ओ बी है, ठीक है। वर्टेक्स एक ही वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। उसके दूसरी साइड और दूसरी लाइन है जो कि क्या है, ओ सी, अलग अलग लाइन है, ओ ए और ओ सी लाइन अलग अलग है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एक एंगल को, या कह सकते हो कि एक एंगल को दो भागों में यदि डिवाइड कर दिया जाए तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं लीनियर पेयर की, ठीक है। लीनियर पेयर वे एंगल होते हैं जिन एंगल का सम 180 हो, जिन दो एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब वे एक लाइन बनाते हैं, उन एंगल का सम 180 होता है। जैसे कि 120 एंड 60 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 180 होता है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स फाइंड करिए। एक्स इस तरीके से कोई लाइन दे दी है, तो हमने क्या किया, क्योंकि लीनियर पेयर बनाएगा 150 इज इक्वल्स टू 180 बनाएगा, तो यहाँ से तो इसको सॉल्व किया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 130 आ गई, ठीक है। वर्टिकली एंगल की बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब होता है आमने सामने वाले एंगल। यदि मैं कोई भी दो लाइन हम इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो ये दोनों लाइन क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है, ठीक है। दूसरी बात, हम यदि इन्हें इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के सामने है, ये दोनों एंगल सामने सामने हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन दोनों एंगल को हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरीके से ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसी तरीके से इनको भी बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 4 के। इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ओके। नेक्स्ट है पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन में सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। जब ये अभी में हमने एक लाइन बनाई थी, दो लाइन ली थी, एक लाइन तो कहीं किसी को कट ही नहीं कर सकती है, ठीक है। एक लाइन अपने आप को कैसे कट कर सकती है, तो दो लाइन ही एक दूसरे को, 2 या 3 4 कितनी भी लाइन होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को कट करती है, तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जहाँ पे वो कट करती है इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट जहाँ पे कट कर रही है, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन की। कोई भी दो लाइन को कोई तीसरी लाइन इस तरीके से आके कट करती है, उसको बोलते हैं, जो तीसरी लाइन आके कट करती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल लाइन की। एक पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जहाँ कहीं भी एक डिस्टेंस की
डिफरेंट नहीं होती, हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। कहीं भी कितनी भी डिस्टेंस लेंगे, कहीं भी जाएंगे, उनकी डिस्टेंस हमेशा सेम होती है। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जैसे कि रेल की पटरी है, कमरे की 2 दीवारें हैं, नदी के किनारे हैं, ये सारे पैरेलल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। किसी भी 2 लाइन को एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है। ठीक है, तो वहाँ से कुछ एंगल फॉर्म्ड होते हैं, वहाँ से कुछ एंगल बनते हैं। उन एंगल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी लाइन, पैरेलल की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम कोई भी लाइन की बात कर रहे हैं। हमने एक लाइन ले ली, कोई भी लाइन ले ली हमने इस तरीके से, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके नाम दे दिए हमने, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये नाम दे दिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल, जो अंदर वाले एंगल होंगे वो सारे इंटीरियर एंगल होंगे। मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ इंटीरियर एंगल कौन से होंगे। अंदर वाले जितने भी एंगल होंगे वो इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट कलर से मैं बता देती हूँ एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे। ये जो बाहर वाले एंगल हैं ये हमारे एक्सटीरियर एंगल होंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वे एंगल होते हैं जो सेम साइड सेम पोजीशन पे होते हैं। जैसे कि 2 लाइन थी, हमने ये 2 लाइन ली थी और सेम साइड और सेम ही पोजीशन पे होते हैं। सेम साइड ऊपर की साइड है, ये लाइन के ऊपर है और इस तरीके से ये भी लाइन के ऊपर है, तो सेम साइड सेम पोजीशन पे। तो क्या हो गया यहाँ पे, सेम साइड और सेम पोजीशन, 2 और 6 है और 4, 1 और 5 है। ठीक है, और 3 और 7 है, 3 और 7 है। ठीक है, पहले 1 और 6 है, एक ही साइड है। दूसरा 2 और 6 है, दूसरा 1 और 5 है। ठीक है, तीसरा 3 और 7 है। ठीक है, 4 और 8 है। ये सारे क्या हैं, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड बनने वाले। सेम साइड देख लीजिए, जैसे कि सेम साइड, यदि ये लाइन के ऊपर बन रहा है तो ये भी लाइन के ऊपर बन रहा है, ये एंगल लाइन के नीचे बन रहा है तो ये एंगल भी लाइन के नीचे बन रहा है, ये लाइन की दूसरी साइड बन रहा है तो ये लाइन के यदि दूसरी साइड बन रहा है तो ये भी लाइन के दूसरी साइड ऊपर की साइड बन रहा है। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी, इसी तरीके से यहाँ पे ये वाला एंगल होगा। ठीक है, चलिए मैं दूसरे कलर से, डिफरेंट कलर से मैं बता देती हूँ इसको, एक बार फिर से देख लीजिए। यदि हमने एक लाइन ली है इस तरीके से, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके सेम साइड है। दूसरा देख लेते हैं, ये वाला एंगल इसके सेम साइड है। नेक्स्ट ये वाला एंगल इसके सेम साइड है। नेक्स्ट ये वाला एंगल इसके सेम साइड है। तो जितने भी सेम कलर वाले हैं वो सेम साइड एंगल हैं, उनको बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की। जहाँ भी एंगल हमारा किस तरीके से बना रहा हो, जेड टाइप कहीं बना रहा हो, 2 लाइन है। ठीक है, 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, एक दूसरे को कट कर रही हैं, जो जेड टाइप बना रहा हो। देखो यदि हम देखेंगे इसको, यहाँ पे ये जेड बना रहा है। दूसरे कलर से देख लेते हैं, ये यहाँ पे इस एंगल के साथ में ये जेड बना रहा है, ये वाला एंगल इसके साथ में जेड बना रहा है। ठीक है, और कहीं जेड बना रहा है, अलग अलग कलर से देखते हैं, ग्रे कलर से पैरेट कलर से देखते हैं। एक ये जेड बना रहा है, यानी ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के क्या होगा, जेड बना रहा होगा। ये भी अल्टरनेटिव अंदर का एंगल है तो इसलिए इंटीरियर एंगल होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। अब हमने एक लाइन, वही 2 पैरेलल लाइन, मतलब लाइन ली है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन से कट किया है। अब हमें क्या बताना है, एक्सटीरियर एंगल बनाना है।
कौन से एंगल बताने हैं? एक्सटीरियर एंगल। अब ध्यान दीजिए, जो एंगल ऑपोजिट साइड में होते हैं वो एंगल एक्सटीरियर एंगल हैं। टू एंगल बाहर की साइड है तो ये एंगल आपके, इसका कलर हम इरेज कर देते हैं और फिर से देख लेते हैं कौन सा है दूसरा एंगल एक्सटीरियर कौन सा है। ये वाला एंगल हमारा दूसरा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अल्टरनेटिव इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, होप कि समझ में आ गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड, ये एक लाइन है, सेम साइड बनने वाले एंगल, जैसे कि ये दोनों, इन दोनों, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों सेम साइड बन रहे हैं। ये दोनों सेम साइड जो बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, या ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। मेन टॉपिक मतलब पैरेलल लाइन में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पैरेलल लाइन के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से, ये बता दिए हमने। इंटीरियर एंगल कौन से, ये बता दिया। एक्सटीरियर एंगल कौन से, ये बता दिया। लेकिन अब इनको कैसे मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये देख लेते हैं। तो दो लाइन हम, ये एक पैरेलल लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है। यदि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जो कौन से वाले, जो सेम साइड आने वाले, सेम साइड सेम पोजीशन पे आने वाले जो एंगल हैं वो एंगल देख लेते हैं। ये वाला एंगल, इसके कौन सा एंगल, 2 किसके, 6 के, 2 एंगल 6 के इक्वल होगा। 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। कौन सा कलर रह गया, अब ब्लू कलर ले लेते हैं। 4 एंगल इसके इक्वल होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंगल को क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अभी बताया जो जेड टाइप में बनाते हैं, कौन से बनाते हैं, जेड टाइप जो एंगल बनाते हैं वो एंगल हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं। अभी बता देते हैं इसके अंदर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कौन से हैं। यदि हम बात करें तो एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल यानी कि 4 और 6। दूसरा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 3 and 5। इधर से भी तो जेड बन रहा है, ये ऐसे जेड बन रहा है ना यहाँ से, ये ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। किसकी, एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं हम। एक्सटीरियर एंगल में क्या है, एक्सटीरियर एंगल में जो बाहर के एंगल होते हैं, 1 एंगल किसके एक्सटीरियर है, 7 के, 2 8 के, इन दोनों, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। जो एंगल सेम साइड बनते हैं किसके, ट्रांसवर्सल के, ये लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। सेम साइड एंगल कौन से बन रहे हैं, ये वाला एंगल, कौन से, 4 और 5, 3 और 6, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री हम बता चुके हैं किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम एक्सरसाइज लेके आएंगे। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे, इन सबको अच्छे तरीके से आप अपने नोट कर लेना, अपने माइंड में बिठा लेना। 2 बार 3 बार इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ओके।